हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हाल ही में आई हुई यूपीपीएससी की एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी पॉलिटेक्निक लेक्चरर। आपको पता है कि आज ही उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है और आज ही उसका डिटेल नोटिफिकेशन आना है और अल्टीमेटली रिक्रूटमेंट उसी तरीके से होना है जिस तरीके से पिछली वैकेंसी में हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, पिछले एग्जाम से इस एग्जाम का क्या कंपैरिजन है, कितनी कट ऑफ रही थी, कितनी वैकेंसीज हैं और किस तरीके से तैयारी करें। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है जिसमें डिपार्टमेंट ने बोला है कि 2 दिसंबर 2025 से आयोग की वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद में इसके फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे। बात यहीं पर आ जाती है कि जितने भी स्टूडेंट जो इस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इस एग्जाम के लिए कहीं पर भी कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, सारे फ्रेशर बीटेक एंड बीटेक अबव जितने भी स्टूडेंट है वो इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और भी ज्यादा खुशखबरी इस बात की बन जाती है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और मिसलेनियस एग्जाम के मिसलेनियस ब्रांचेज के लिए भी वैकेंसीज आती हैं। आप यदि 2021 का नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, टेक्सटाइल और भी बहुत सारी ब्रांचेज के लिए वैकेंसी आई थी। इस बार भी ये उम्मीद है कि उन सभी के लिए आएगी और टोटल 513 वैकेंसी जिसके पास में इस बार आने वाली है। आपको यह भी पता है कि मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल तक का इसमें एज का क्राइटेरिया है। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न की। कई जगह इस बात की भी चर्चा चल रही है कि इस बार एग्जाम पैटर्न चेंज होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वही एग्जाम पैटर्न रहने वाला है जो 2021 में रहा था। तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि 2021 में आई हुई वैकेंसी और 2025 में जो वैकेंसी आ रही है, इन दोनों में गैप क्या है और क्या क्या सिमिलरिटीज है, उनके बारे में आपको देखना होगा। जैसा कि आपको पता है कि जब 2021 में ये जब वैकेंसीज आई थी, 2021 में जब ये वैकेंसीज आई थी तो उस टाइम पर 1370 ये वैकेंसीज थी सभी ब्रांचेज के लिए, जितनी भी ब्रांचेज के लिए वैकेंसी है ये। लेकिन इस बार जब ये वैकेंसी आने वाली है तो आपको इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में मेंशन है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। 2025 में कितनी आने वाली है? 513 वैकेंसीज आपके पास में आने वाली है। वैकेंसीज आप देखेंगे कि 50% हो गई, लेकिन आपको लग रहा होगा वैकेंसीज कम हुई है, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इसका नंबर ऑफ एस्पिरेंट से क्या फर्क पड़ेगा, फॉर्म्स से किस तरीके से ये डेटा कनेक्ट होगा, पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, इस बार कट ऑफ कितनी जाने वाली है। उसको समझने से पहले आप समझ लें इसका एग्जाम पैटर्न। आपको यह भी पता है कि इसमें 2 पेपर होते हैं जो कि सेम डे में ही वो दोनों पेपर हो जाते हैं। पहला जो पेपर होता है पेपर 1, उसमें 2 सेक्शन आते हैं। एक सेक्शन आता है हिंदी का जिसके कि 25 क्वेश्चन आपके पास में आते हैं और दूसरा सेक्शन आता है टेक्निकल का। अब यहां पर क्या होता है, टेक्निकल यदि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन होंगे, मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चन होंगे और सिविल ब्रांच से हैं तो सिविल के क्वेश्चन होंगे। टोटल टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि टेक्निकल के पोर्शन को 2 पार्ट में बांटा जाता है। यदि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो थर्मो का पोर्शन पूरा अलग हो जाता है, दैट इंक्लूड्स थर्मो, आरएसी, आईसी, पावर प्लांट, एचएमटी और फ्लूइड। और डिजाइन का पोर्शन पूरा अलग हो जाता है, दैट इंक्लूड्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल। जो पेपर 1 है वो मैकेनिकल के लिए थर्मो वाला है। सिमिलरली यदि मैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए बात करूं तो वहां पर भी 2 तरीके से पेपर को बांटा हुआ है, आपको ये पता है। एक है स्ट्रक्चर वाला पोर्शन और एक है आपका वाटर रिसोर्सेज वाला पोर्शन। तो टेक्निकल 1 जो है, जो पेपर 1 है, उसमें 125 क्वेश्चन आपसे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, मतलब 375 मार्क्स का एक पेपर आपको 150 मिनट में सॉल्व करना होगा। कितनी देर में? 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और इसका पेपर 2 जो होता है वो भी उसी दिन होता है, जिसको पेपर 2 बोलते हैं। ये पेपर भी उसी दिन होता है जिसमें जीएस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टेक्निकल 2 के वापस 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन आप देखेंगे कि 125 क्वेश्चन, 3 मार्क्स, तो टोटल कितना हो गया? 375 मार्क्स और 150 मिनट। ये दोनों के दोनों जो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2 जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये पेपर 2, ये पेपर सेम डे होते हैं, एक ही दिन में होंगे।
और जब आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्वालिफाई करने के बाद में आपका इंटरव्यू होता है, और जो इंटरव्यू का मार्क्स है, जो वेटेज है, वो 100 मार्क्स का है। मतलब आप टोटल यदि देखेंगे तो 375 प्लस 375 प्लस 100, ये आपके पास में टोटल बन जाता है, जिससे कि आपके टोटल सिलेक्शन के टोटल मार्क्स बन जाते हैं, मतलब इनमें से आपका सिलेक्शन होता है। यहां पर आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि यदि प्रीवियस ईयर का मैं एनालिसिस करूं, जब आपके पास में, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आपके पास में 1370 वैकेंसी जिस टाइम पर आई थी, उस टाइम पर नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने रहे थे, कितने बच्चे एग्जाम देने के लिए गए थे और क्या कट ऑफ गई थी। जब 1370 आपके पास में वैकेंसी आई थी, उस टाइम पर 79,000, 1370 जब वैकेंसी आई थी तो 79,000 के आसपास अप्रोक्स, मतलब 80,000 से कम थे, 79 से ज्यादा थे, इतने फॉर्म्स फिल हुए थे, लेकिन एग्जाम केवल 51% बच्चों ने दिया था। जो अपीयर्ड हुए थे वो लगभग 51% बच्चे थे जो उस एग्जाम में अपीयर हुए थे। और जब इस एग्जाम की फाइनल कट ऑफ गई थी, जो कि आज तक अभी मतलब एग्जैक्टली पता नहीं है, मतलब जो अपीयर्ड हुए थे लगभग 40,000 के आसपास थे, 40,000 के आसपास में ये बच्चे थे। फिर जो अब यदि आप इसको यहां से कंपेयर करेंगे, कहां से, इस वाली वैकेंसीज के, जो यहां पर आपके पास वैकेंसी कितनी है, 513 वैकेंसी है, तो 2025 में क्या होने वाला है आपको थोड़ी देर में पता भी चल जाएंगी। भाई ये क्या है, 2021 की बात है, और ये 2000 कब की बात है, 25 की बात है। यहां 513 वैकेंसी है, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग यहां पर 50,000 फॉर्म फिल होंगे, 50,000। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये वही तो बीटेक के बच्चे हैं जिनका मैंने देखा अभी पिछले एनालिसिस में, राजस्थान में आरपीएससीआईएन की वैकेंसी आई थी, यूपी में यूपीपीएससी की वैकेंसी आई थी। नंबर ऑफ एस्पिरेंट को जब हम देख रहे हैं तो वो 50,000 से ज्यादा फॉर्म जाने वाले नहीं है। मतलब मैं दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकता हूं कि वैकेंसी यदि ऑलमोस्ट आधी हो गई तो फॉर्म ऑलमोस्ट आधे ना होकर 50% की जगह 60% रहेंगे, वो भी मैंने हायर साइड लिया है। और अगेन अगर हम अपीयर्ड स्टूडेंट का देखें कि कितने बच्चे देंगे, तो राजस्थान की स्थिति भी आपने देखी है और यूपी की भी स्थिति भी आपने देखी है, जो लगभग 50% ही रहने वाली है। मतलब मुझे ऐसा लगता है 20,000 से लेकर 25,000 बच्चे वो होंगे जो इस एग्जाम में क्या हो रहे होंगे, अपीयर्ड हो रहे होंगे। तो इतने बच्चों के बीच में ये कंपटीशन रहने वाला है। और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि इंजीनियरिंग के एग्जाम में जो कंपटीशन का लेवल है वो 1:2 यदि 50 है तो बहुत अच्छा कंपटीशन का लेवल है। अच्छे का मतलब है स्टूडेंट के एंगल से बहुत अच्छा है, मतलब उसमें सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब यदि आप वापस यहां पर देखेंगे कि यहां पर कंपटीशन का लेवल क्या है, कंपटीशन का लेवल, कंपटीशन के लेवल का बेसिक मतलब है कि आपके पास में वैकेंसी कितनी है और अपीयर्ड स्टूडेंट कितने हैं। ये 1:2 यदि 50 है, जो कि भारत के सरकारी सिस्टम में अच्छा है स्टूडेंट के एंगल से। इन जनरल नॉन इंजीनियरिंग के एग्जाम में ये लेवल, ये रेशो 1:200 या 1:300 तक चला जाता है। यदि आप यहां पर देखेंगे तो 513 वैकेंसी और आपके पास में 20,000 यदि बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चांसेस हैं कि ये 1:40 है। और 1:40 या इवन 25,000 भी अपीयर्ड होते तो 1:40 ये इस बात को स्ट्रेंथन करता है, इस बात को ज्यादा प्रूव करता है कि सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी फिर से ज्यादा है, बशर्ते आप तैयारी अच्छे करें। और क्यों करनी चाहिए उसके रीजन आपको पता है, इसका आप एक बार पे ग्रेड भी देख लें। तो इतना अच्छा पे ग्रेड, स्टेट की नौकरी और एक सिंगल डे का एग्जाम आपको सीधा गजेटेड ए पोस्ट पर आपको पहुंचा देगा। तो इन सब के लिए आप इस एग्जाम की तैयारी करना ना भूलें। जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा हम उसके बारे में भी फिर से आपसे और डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो आप जितने भी बच्चे जिनका सपना है, जो किसी कारण से आरपीएससी के प्री में रह गए या फिर यूपीपीएससी एई जो वहां पर हो रहा है उसके मेंस में कम चांस लग रहे हैं, या जो पहले नहीं दे पाए, उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म्स आज से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और
यदि हम एग्जाम डेट की बात करें कि एग्जाम डेट क्या है, तो अगेन मैं यदि प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जाम फरवरी से मार्च में हो जाएगा, फरवरी मार्च में हो जाएगा। और यदि फरवरी मार्च में हो जाएगा तो आपको जो प्लानिंग है वो केवल और केवल 60 डेज के हिसाब से करनी पड़ेगी कि 60 डेज में आप कैसे तो हिंदी पढ़े, कैसे आप जीएस पढ़े और कैसे आप टेक्निकल पढ़े। इन सब के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसके बारे में और डिटेल में अपन एक नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि 60 दिन में यदि आपने तैयारी कर रखी है तो कैसे आप इसको रिवीजन करके एग्जाम को निकाल सकते हैं, और यदि नहीं कर रखी तो हम कौन कौन से एग्जाम के साथ में तैयारी करें ताकि आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। यदि आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि उसके आने वाले वीडियो में हम कवर कर सकें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू।